बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपने इसके पहले वाले वीडियो को देखकर एंजॉय किया होगा और आपने ये भी गेस कर लिया होगा कि हम किस टॉपिक की बात कर रहे थे। उसमें तो हमने उसमें क्रॉप्स की बातें की थी, राबी क्रॉप और खारिफ क्रॉप की बातें की थी। और अब इस वीडियो में भाई हम इस चीज़ की बात करेंगे कि क्रॉप्स जब हम लगाएंगे विदाउट मैन्योरिंग, विदाउट फर्टिलाइजेशन, वी कांट ग्रो एनी क्रॉप। अंडरस्टैंड? सो कैसे बनाए हम क्रॉप्स के लिए मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। भाई आपने सुना तो होगा कि भाई थोड़ा सा पौधों में खाद डाल दो तो पौधा जो है वो ग्रो हो जाएगा अच्छे से। अब ये खाद हम बनाएंगे कैसे? होममेड मैन्योर, जिसे हमारे बुक्स में लिखा है मैन्योर, और फर्टिलाइजर्स, यानी दोनों में डिफरेंस तो दिया ही है। अब इन दोनों डिफरेंस को कैसे करेंगे, कैसे हम मैन्योर्स बनाएंगे और कैसे फर्टिलाइजर बनाएंगे, ये बात करते हैं। तो स्टूडेंट, हियर दिस इज द cucumber and this is the tomato, this is the onion. All vegetables we crush it and क्या करेंगे, किसी भी कंटेनर्स में इसको डाल के रख देंगे, या फिर ऑल वेजिटेबल्स पील्स, ऑल किचन वेस्ट, जितने भी किचन वेस्ट होते हैं, लाइक एज आप चाय बना रहे हो ना, छन्नी में जो चाय पत्ती निकल के आती है उसको एक कंटेनर में इकट्ठा कर लो। इसके छिलके हैं, इसके जो सीड होते हैं या इसके छिलके होते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, इसके छिलके होते हैं, यानी कि कुकम्बर, खीरे की जो छिलके होते हैं, या पोटैटो के छिलके हैं, बहुत सारी सब्जियां जो हम काटते हैं उसके पील्स होते हैं। उन पील्स को हम एक बकेट में भर के रख देंगे और उसमें पानी रख देंगे, और फिर आफ्टर दिन 1 वीक 15 डेज हम देखेंगे उसमें से बहुत बैड स्मेल आने लगती है। अब वो जो बैड स्मेल है, क्या हो रहा है, उसका फ्रेगमेंटेशन हो रहा है और वो डिकम्पोज हो रहा है, धीरे धीरे डिकम्पोज होके उसमें बहुत सारे लॉट ऑफ बैक्टीरिया, वायरस आ गए हैं जो कि गुड बैक्टीरियाज हैं फॉर द क्रॉप्स। अब हम क्रॉप्स के रूट में जब इस मैन्योर को डालेंगे तब हमारा जो क्रॉप्स है वो ग्रो करेगा और बहुत अच्छा प्रोडक्शन देगा। इसलिए हमें मैन्योर्स का यूज तो जरूर ही करना चाहिए। और आखिर भाई हमें फर्टिलाइजर्स का यूज करना क्यों नहीं चाहिए? क्यों फर्टिलाइजर्स हमारे लिए अच्छा नहीं होता है? लोग कहते हैं भाई ऑर्गेनिक वेजिटेबल खाओगे स्वस्थ रहोगे, और इनऑर्गेनिक वेजिटेबल अगर खाओगे तो अनहेल्दी रहोगे, लॉट ऑफ आपको डिजीज हो जाएंगे। ये क्यों लोग कहते हैं, इसकी बात करते हैं। और इसमें ये भी आ जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। तो पहले ये जान लेते हैं आखिर फर्टिलाइजर्स होता क्या है। हमने मैन्योर तो जान लिया कि मैन्योर कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट, फर्टिलाइजर्स हम लोग बनाते नहीं हैं। ये कहाँ फॉर्म होता है? फैक्ट्री में फॉर्म होता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं। और अगर आपने देखा होगा तो हमने एक शॉर्ट्स में बताया था यूरिया का फॉर्मूला, हाउ टू लर्न यूरिया फॉर्मूला, और उसमें हमने ये भी बताया था उसका ट्रिक, नाच कंपनी नाच। तो ये जो यूरिया बताया था, यही यूरिया ही तो मेन है भाई फर्टिलाइजर्स। यूरिया को हम लेकर आएंगे, व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है, जैसे कि आपको देखने में शुगर के जैसा लगेगा, शुगर से लाइटली बिग क्रिस्टल्स इसके होते हैं। तो स्टूडेंट्स, बस इसके क्रिस्टल्स को उठा के थोड़ा थोड़ा जो प्लांट्स का रूट है उसके रूट में आप डाल दीजिए, और आपका जो प्लांट्स है या क्रॉप्स है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। इतना ग्रो करेगा जितना आपका मैन्योर भी नहीं ग्रो करा पाया है। लेकिन जब इतना ही प्रोडक्शन है तो क्यों लोग कहते हैं भाई फर्टिलाइजर्स का यूज ना करो, मैन्योर का यूज करो? तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि बात यह है कि जो फर्टिलाइजर्स है, दिस इज द नॉट हेल्दी फॉर आवर हेल्थ। ये हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो आप देख रहे हो इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं, वो बीमारियां फर्टिलाइजर्स के वजह से हो रही हैं। हम लोग जो इतना सारा फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं अपने क्रॉप्स में, वो प्रॉब्लम है। क्योंकि हम फार्मर्स क्या करते हैं भाई, खेत ले लिए, बहुत हमारे पास 10 एकड़ के खेत हैं, 100 एकड़ के खेत हैं, और उसमें हमने गेहूं लगा दिया, धान लगा दिया, गन्ना लगा दिया, उसमें हम मैन्योर डाले जा रहे हैं, तो उससे भाई प्रोडक्शन अच्छा भी आएगा, आपका हेल्थ भी सही रहेगा। बट जब हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो उससे प्रोडक्शन तो अच्छा आएगा, कमाई तो अच्छी होगी, मनी अच्छी आएगी, बट हेल्थ इज नॉट गुड।
आपका हेल्थ बहुत बैड हो जाएगा और आप बीमार हो जाओगे। बीमार होके चद्दर में पड़े रहोगे, डॉक्टर के यहाँ जाओगे, क्या मतलब होगा। इससे बेटर है भाई ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स खाओ। ऑर्गेनिक इट मीन्स मैन्योर के बारे में, यानी मैन्योर यूज करो। तो फर्टिलाइजर्स क्यों ना यूज करें, आपको तो पता ही चल गया कि भाई हेल्थ हमारा खराब हो जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजर्स इज ऑल केमिकल्स, सभी केमिकल्स होते हैं, लाइक एज यूरिया है, सुपर डाइफॉस्फेट है, और नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रेट है, सुपर नाइट्रेट है। ये सारे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो प्रोडक्शन तो भर भर के देंगे, इन्हेंस करेंगे आपके प्रोडक्शन को, बट आपके हेल्थ को डाउन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब फिजिक्स का एक चीज ला सकते हैं जो कि एक छोटा सा वो है, कहते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। व्हाट इज द मीन ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इट मीन्स एक चीज को बढ़ाएगा दूसरी चीज घटेगी। तो फर्टिलाइजर्स हमारे क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता जा रहा है बट हेल्थ को डाउन करता जा रहा है, तो इसे कहते हैं क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इट मीन्स एक वैल्यू हमारी डिक्रीज होती जा रही है, दूसरी वैल्यू हमारी इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन तो बढ़ा, मनी तो खूब आया, लेकिन हमारा हेल्थ डाउन हो गया। तो इसीलिए हमें क्या यूज करना चाहिए, मैन्योर, और होममेड मैन्योर हमें बनाने की कोशिश करना चाहिए जो काऊ डंग से बनेगा या फिर बुफेलो डंग से बनेगा। इट मीन्स कि जो एनिमल के वेस्ट होते हैं या हमारे किचन के वेस्ट होते हैं उससे हम बहुत अच्छे से बना सकते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर्स अगर आप यूज करते हो तो भाई आपका क्रॉप प्रोडक्शन तो अच्छे से अच्छा, बट हेल्थ इज बैड। तो हमें अपने हेल्थ को नहीं बैड करना है, क्योंकि हम जी किस लिए रहे हैं भाई, स्वस्थ रहने के लिए जी रहे हैं, खाना स्वस्थ रहने के लिए खा रहे हैं कि हमको ढेर सारी एनर्जी मिलती रहे। उसी ढेर सारी एनर्जी के लिए तो हमें क्या चाहिए, एक ऑर्गेनिक क्रॉप्स चाहिए जो कि हमें किससे मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मैन्योर यूज करने से मिलेगा। तो मैन्योर यूज करिए, स्वस्थ रहिए, और फर्टिलाइजर्स बैन। आज से हम लोग फर्टिलाइजर्स के लिए ये शपथ लेते हैं कि हम आज से फर्टिलाइजर्स नहीं यूज करेंगे, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का यूज करेंगे और उसमें मैन्योर डालेंगे। ठीक है, अब आप अपने घरों में छोटे छोटे गमले रखिए, उसमें मिट्टी में आपके किचन्स के जितने भी वेस्ट निकलते हैं उसमें डाल दीजिए, और देखिए प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्लस आपके लिए अच्छे अच्छे वहाँ से वेजिटेबल्स निकलेंगे, और साग है, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।